सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो मतलब देखिए, पहले मतलब को खोजिए कि मतलब क्या है इसका। सूडो आपने देखा हुआ है कि सूडो कुछ फॉल्स, ऐसे अमूबा वगैरह सुना हुआ ना, अमूबा जब आपने 10वीं में पढ़ रहे थे, अमूबा फॉल्स जैसे होता था, ऐसे ऐसे ये होता था अमूबा, ऐसे ऐसे होता था ना। वो जब खाना खाता था वो क्या करता था, ऐसे ऐसी वो जगह बना देता था, इधर खाना होता था उसको वो ले जाता था, है ना भाई, ऐसी चीज होती थी ना। वो वाली चीज ऐसे मतलब फॉल्स, कुछ ऐसा ऑर्डर, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट क्या कुछ फॉल्स टाइप का, कुछ मतलब कुछ होना कुछ और चाहिए था बट हो गया क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। होना कुछ और चाहिए था बट हो गया क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वाली चीज है, ठीक है ना, फॉल्स। इसका मतलब यही होता है सूडो का कुछ मतलब कुछ गलत सा, ठीक है ना, गलत सा। बिकॉज सूडो जैसे अभी अमूबा ऐसा होता है, जब वो इधर से भी खाना खा सकता है, इधर से भी खाना खा, इधर से मतलब वो अपना मुंह बना देता है ऐसे ऐसे। वो होता है कि आपने जिन्होंने बायो पढ़ी होगी ना उनको पता होगा कि भाई अमूबा क्या सीन है, वो खाना कैसे खाता है, पढ़ा था ना ऐसे। वही ऐसे ऐसे इधर खाना आता है, फिर वो इधर अंदर ले लेता है, तो ये वाला चीज मतलब। तो इसका मतलब समझना है आपने सूडो का क्या? फॉल्स, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब होनी कुछ और चाहिए थी बट हो गई आपकी क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब अभी देखिए क्या चीज है इधर। ऐसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, एग्जांपल जैसे कि भाई एक जनरल मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, ए प्लस बी गिविंग अस प्रोडक्ट्स। इधर क्या है भाई? रेट, ठीक है ना। रेट कैसे लिखूंगा मैं? इधर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? रेट ऐसे तो लिखता नहीं हूँ, रेट लॉ ऐसे लिखता हूँ। कैसे भाई? रेट लॉ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं होते, बट ऐसे समझ लीजिए कि इस रिएक्शन में क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के वो बराबर है, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा? रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब ऐसी मैं रिएक्शन समझ रहा हूँ कि भाई इधर क्या है, जो आपका क्या है भाई, जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो उसकी पावर्स होंगी वो उसके बराबर है, ऐसी रिएक्शन समझ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए उधर ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक की पावर क्या होगी? कुछ भी नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है? वन, कुछ भी नहीं तो वन। तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा? टू, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इधर क्या हो जाएगा? टू। आपको दिखना इधर ऑर्डर क्या है भाई? टू। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है? टू है। तो अभी देखिए समझने की कोशिश करिए, अगर क्या कर लूं एक चीज मैं इधर, जो रिएक्टेंट दो है ना भाई, रिएक्टेंट दो है, अगर एक की क्या कंसंट्रेशन में क्या ले लूं? ज्यादा ले लूं। एक की कंसंट्रेशन में क्या ले लूं? ज्यादा ले लूं, तब क्या हो जाएगा? एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या ले लूं? ज्यादा ले लूं, मतलब उसका अमाउंट क्या ले लूं? बहुत ज्यादा ले लूं। समझो एक एग्जांपल इधर ले लीजिए, जैसे इधर कितना है? एक ही मैं ले रहा हूं भाई 100, ठीक है ना, 100, और इसकी कंसंट्रेशन ले रहा हूं क्या? 0.01, ठीक है ना। मतलब वही कंसंट्रेशन क्या होती है, वही मोलारिटी वगैरह 0.1 मोलर समझ लीजिए, ठीक है ना, मोलर या मोल्स पर लीटर, मतलब बताया हो ना मैंने मोलर क्या होता है, वो सब कुछ, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, वो उधर मैंने बताई थी चीज, ठीक है ना, ए और बी। तो ये वाली चीज है कि भाई ए क्या था? 100 समझ लीजिए, बहुत ज्यादा है। ये कितना है भाई? बहुत कम है। तो अभी देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए, तो अभी देखिए इधर 100 है और इधर इतना 0.01। तो मेरे को एक चीज बताइए, रेट के ऊपर फर्क किसका पड़ेगा ज्यादा? इसका पड़ेगा कि इसका पड़ेगा? कंसंट्रेशन ए का ज्यादा फर्क पड़ेगा कि बी का ज्यादा फर्क पड़ेगा? ए का। आपके हिसाब से ए का ज्यादा पड़ना चाहिए, ठीक है ना। अभी होता क्या है, अभी देखिए समझने की कोशिश करिए। देखिए जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो रिएक्टेंट है, ठीक है ना, ये इसके साथ कंबाइन करा, 100 के साथ कंबाइन कर पाएगा भाई? इसका भी कोई छोटे से कंबाइन करेगा ना, जैसे कोई मतलब 0.01 है ना, तो ये इसके जो इसके 100 पार्ट्स है ना, इधर कोई 0.01 के साथ समझो कंबाइन कर गया, है ना भाई। पूरे के साथ कंबाइन थोड़ी ना, चलो वो चीज इतनी सी है, वो जब इसके साथ रिएक्ट कर गई इतने से क्या, तो इधर क्या हो गया? प्रोडक्ट बन गया आपका, है ना भाई। पूरे के साथ रिएक्ट थोड़ी ना करेगा इसकी 100 कंसंट्रेशन के साथ, 100 मोलारिटी के साथ, ठीक है ना। तो बताइए भाई, थोड़े से के साथ रिएक्ट करेगा ना भाई? थोड़े से जब रिएक्ट करेगा तो मेरे को एक चीज बताइए, 0.01 कंपेयर टू 100 क्या है? बहुत कम है कि भाई? कम है नहीं भाई? अभी देखिए आप ऐसा नहीं समझ सकते कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या है भाई? 100 के बराबर ही है, अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर ही है भाई। माइनस कर दीजिए 100 में से 0.01, तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है भाई? 100 के बराबर ही है ना भाई। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? 100 के बराबर ही है। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, जब ये रिएक्शन हुई तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया?
एक ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया भाई, एक ही कंसंट्रेशन, देखिए तो उसका थोड़ा सा अमाउंट रिएक्ट करा। अभी देखिए 100 के कंपैरिजन में ये कितना छोटा है, बहुत कम है ना भाई। 100 के कंपैरिजन में ये क्या है, बहुत कम है। अगर ये बहुत कम जब है तो मेरे को एक चीज बताइए, 100 के कंपैरिजन में 0.01 इतना कम है, तो ऐसा नहीं समझ सकता कि अप्रोक्सीमेटली ये क्या है, 100 के बराबर ही है भाई। तो मेरे को एक चीज बताइए, जब ये रिएक्शन हुई, जब बी ए के साथ कंबाइन कर रहा और प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट कुछ बना होगा, ठीक है ना, तो एक ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज आई भाई, नहीं आई। तो मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ओनली किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर, बी की या ए की, अभी दिमाग लगाइए, बी की, बिकॉज भाई इसकी कंसंट्रेशन भाई जितनी थी उतनी ही रही, अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी कंबाइन करी। लेकिन जब भी आप रिएक्शन करते हो तो पानी देखिए हमेशा ज्यादा लेते हो ना भाई, पानी, अभी आपने वो रिएक्शन नहीं करी होगी तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा, बट जब रिएक्शन करोगे तो आपने देखना है कि नमक आप इतना सा डालते हो, समझो पता कितना, 1 ग्राम नमक डाल दिया और 100 मिलीलीटर पानी में, तो भाई वो 100 मिलीलीटर ऑफ पानी के साथ रिएक्ट थोड़ी ना करेगा भाई नमक, ठीक है ना, वो क्या करेगा भाई, क्या होगा, थोड़ा सा पानी की जरूरत होगी, तो कंपेयर टू उतने इतने ज्यादा वो क्या छोटा क्या होगा, मतलब आप समझ सकते हो वो क्या, उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज नहीं आ रही है। तो नहीं आ रही होगी चेंज, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हो आप कि एक ही कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या कांस्टेंट है। जब आपकी रिएक्शन हो रही है तो एक ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, बिकॉज वो एक बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपने ले रखा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रखा है, तो उसकी इसलिए वो उधर उसकी कंसंट्रेशन में फर्क नहीं आ रहा। तो मैं इधर रेट कैसे लिख सकता हूँ भाई, रेट इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा भाई, रेट इज इक्वल टू के, आगे क्या लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ए की बी की, ए की, ए की लिखूं, सही है। रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आपने बी कितना लिया कि ए कितना लिया है, तो आपने कैसे बोल दिया फिर ए कितना लिया है, ये करेगी इसके ऊपर डिपेंड, ओनली बी की, ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बिकॉज भाई इतना सारा लिया हुआ है, उसको थोड़ा सा अमाउंट रिएक्ट करा, थोड़ा सा अमाउंट जब रिएक्ट करा तो आपने क्या समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी इधर क्या होगा, इसको और इसको मिला दोगे तो ये क्या एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, जिसको आप नाम दे देते हो भाई के डैश, और इधर क्या आ जाएगा बी, ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट था ना क्या, रेट कांस्टेंट। तो जब ए की कंसंट्रेशन भी क्या थी, इतनी ज्यादा 100 अप्रोक्सीमेटली, आप समझ रहे हो वो 100 ही थी, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो आप ऐसे नहीं समझ सकते, नया कांस्टेंट आपने बना दिया जिसको नाम दे दिया भाई के डैश, तो ये वाली चीज, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वाली चीज, समझ आई भाई, ये नहीं आई। तो अभी देखिए आपको देखने से क्या लग रहा था, इस ऑर्डर क्या होना चाहिए 2, बट एक्चुअली में ऑर्डर कितना आ रहा है, कितना है अभी ऑर्डर, देखिए नीचे कितना आ रहा है ऑर्डर, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी की कंसंट्रेशन के ऊपर, तो ऑर्डर कितना आ रहा है इधर 1। तो बस वही चीज होगी ना, देखने से क्या कुछ और लग रहा था, बट क्या हो गया, ऑर्डर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, ठीक है ना, देखने से आपको 2 लग रहा था, बट आ क्या गया, कितना आया 1, क्यों आया, बिकॉज आपने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ली थी, बहुत ज्यादा ली थी, बहुत ज्यादा ली थी, है ना भाई, लार्ज उसकी कंसंट्रेशन ली थी, तो उसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। रिएक्शन की स्पीड के ऊपर फर्क कब पड़ेगा, जब आप बी की कंसंट्रेशन क्या करोगे, चेंज करोगे, बी की कंसंट्रेशन क्या कर दिया आपने, बढ़ा दी, तभी आपकी रिएक्शन की स्पीड के ऊपर क्या करेगा, फर्क पड़ेगा, तभी मैंने इधर क्या लिख दिया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो अभी आपको रिएक्शन का ऑर्डर क्या दिख रहा है भाई, रिएक्शन का ऑर्डर दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना भाई। अभी देखिए लग रहा है ना कोई सुडो फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर, होना कुछ और चाहिए था, बट हो क्या गया फर्स्ट ऑर्डर, क्यों, बिकॉज आपने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ले ली, बहुत ज्यादा ले ली। जब आपने बहुत ज्यादा ले ली तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के रिएक्शन की स्पीड का फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना भाई, पता लगी भाई चीज, ये नहीं लगी, ठीक है ना, सीधा आपने समझना है कि इधर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच the chemical reaction in which the chemical reaction in which order of the reaction is क्या 1, but molecularity is
more than 1. The chemical reaction in which order of the reaction is 1 but molecularity is more than 1 is known as pseudo order reaction, pseudo first order reaction. पता लगा भाई? अभी देखिए इसी रिएक्शन को देखिए, ये तो मैंने जनरल ली हुई है, बट ऐसे इसको मैं दूसरे तरीके से भी ले सकता हूँ। क्या? अभी मैं एग्जांपल लूंगा उसकी ऐसी जहां पे वो ऐसा सिस्टम हो रहा है, ठीक है ना? तो अभी देखिए इधर क्या है, आपको इधर से कितनी मॉलिक्यूलरिटी कितनी दिख रही है भाई? 2 दिख रही है ना भाई? बहुत सारी मॉलिक्यूल्स कितने इन्वॉल्व है, रिएक्टिंग स्पीशीज कितने इन्वॉल्व है? 1 and 2, ठीक है ना? बट ऑर्डर क्या आ रहा है आपका? ऑर्डर क्या आ रहा है? 1। तो वही लिखा मैंने, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्यूलरिटी इज मोर देन 1 इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना? पता लग रहा है ना भाई? देखिए ये वाली चीज। तो अभी लिखिए इन जनरल लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन, नीचे लिखिए इन जनरल लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन A plus B गिविंग अस प्रोडक्ट्स, ऐसे लिखना है ये वाला चीज। इन जनरल लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन A plus B, let us consider a reaction A plus B, हाँ, in which let us consider a reaction, ये वाली रिएक्शन लिखनी है आपने, A plus B giving us products, ये वाली लिखी भाई, ये वाली चीज लिख दिया। तो अभी एक चीज लिखिए भाई, एक चीज इधर क्या लिखिए, इफ नहीं इसके नीचे लिखिए ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, नहीं रेट लॉ फॉर दिस एक्सप्रेशन इज, ये वाला लिखना है, रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, 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 ऐसे लिखना रेट, ये वाली चीज, ये वाली चीज लिखनी, ये वाली रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B, लिख दिया। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, ऐसे ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर लिखना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, लिख दिया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। आगे लिखिए, इसके नीचे लिखिए इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, if the concentration of one of the reactants is taken in large excess, if the concentration of one of the reactants is, रिएक्शन ऐसे बोला, ऐसे लिखना, if the concentration of one of the reactants is taken in large excess, if the concentration of one of the reactants समझ आ रही है भाई, is taken in large excess, EXCESS is taken in large excess, ठीक है ना? if the concentration of one of the reactants is taken in large excess, ठीक है भाई, लिख दिया। if the concentration of one of the reactants is taken in large excess, क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप क्या लोगे, एक रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट ना, एक ये और एक ये, एक ही कंसंट्रेशन क्या लोगे, बहुत ज्यादा लोगे, लार्ज एक्सेस में बहुत ज्यादा ले ली, दैट इज करके लिखिए, दैट इज करके लिखिए, क्या लिखिए, दैट इज करके लिखिए, पता क्या लिखिए, इट एक्ट्स एज, जो लार्ज क्वांटिटी में लेते हो उसको क्या बोलते हो आप बताइए भाई, सॉल्यूशन पढ़ा हुआ ना चैप्टर, कंसंट्रेशन बोलते हो, किसने बोलते, जो कंपोनेंट आप सॉल्यूशन क्या बोलते हो,
सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन तो दो चीजों से बनता है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। उसको जो चीज लार्ज जिसकी कंसंट्रेशन आप ज्यादा लोगे उसको क्या बोलते हो, लार्ज अमाउंट लोगे जिसका, उसको क्या बोलते हो, सॉल्वेंट। बताइए नहीं है तो भाई दैट इज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, दैट इज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ठीक है भाई, इफ द मैंने क्या लिखवाया है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन लार्ज एक्सेस दैट इज इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, देन अभी कॉमा लाइए लगाइए और लिखिए देन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, देन कंसंट्रेशन ऑफ this reactant is taken as constant, then concentration of this reactant is taken as constant। लिख दिया भाई, जिसकी आप क्या लोगे, जिसका आप जो कंपोनेंट आप लार्ज लोगे उसकी क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला, उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या लोगे, कांस्टेंट। लिख दिया भाई, देन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट इज टेकन एज कांस्टेंट। तो अभी उसके फुल स्टॉप डालिए और लिखिए नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिपेंड, now the rate of the reaction will depend upon the concentration of only one reactant। now the rate of the reaction will depend upon the concentration of only one reactant, therefore rate of the reaction is given by, नीचे आगे लिख दे। हाँ, therefore rate of the reaction is given by, ये वाली चीज लिख दीजिए भाई, ये वाली चीज लिख दीजिए, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये वाली चीज लिखनी है। लिख दिया भाई, ये चीज लिख दी भाई, मैंने क्या बोला, नो द रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय, ये वाली चीज, रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है ना, लिख दिया। द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, ठीक है ना, द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर लिखना, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर। ऐसे तो दूसरा अगर एक रिएक्टेंट ले दूसरा रिएक्टेंट ले तो उनका विद रिस्पेक्ट टू ए का ऑर्डर कुछ अलग होगा, बी का अलग होगा, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज क्या, 1। तो अभी समझ आई भाई चीज, क्या बोला, क्या से क्या हो गया। देखिए मैंने बोला ना भाई, पहले क्या चीज ली, हमने ये रिएक्शन ली। अभी देखिए समझिए, पहले मैंने ये रिएक्शन ली, मैंने क्या बोला, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, ठीक है ना, 2। बट मैंने क्या बोला, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन लार्ज, मतलब लार्ज एक्सेस में ज्यादा ले ली उसकी, मतलब इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, देन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी कंसंट्रेशन को आप क्या कांस्टेंट समझ सकते हो। मैंने एग्जांपल दे दी, बिकॉज उसका ज्यादा अमाउंट रिएक्ट नहीं करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, इतना ज्यादा ले लिया तो रिएक्शन में फर्क कौन डालेगा, रिएक्शन की स्पीड को इफेक्ट कौन करेगा, जो आपने चीज क्या लिया, कम क्वांटिटी में लिया। देयरफॉर अभी क्या हो गया, आपको होना चाहिए था ऑर्डर 2, बट हो गया क्या, 1। तो चीज समझ आ गई भाई। Therefore rate of reaction किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। तो चीज समझ आ गई भाई। अभी देखिए एग्जांपल 1 करके लिखिए, एग्जांपल 1 लिखिए और इधर लिखिए क्या, टाइम कम 47 में पहले ही बोल रहे, कौन बोल रहा है, 47 में भी कौन सा टाइम होगा, ये पीने बैठे रहते आज से है ना। तो अभी लिखिए भाई एग्जांपल 1, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको करवाई हुई है, ये आपने बता दिया मेरे को आज। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, बताइए भाई कौन सी रिएक्शन है ये,
बताइए इथाइल एसीटेट क्या होता है? हाइड्रोलिसिस कर रहे हो आप उसको। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या कर रहे हो? मतलब क्या होता है हाइड्रोलिसिस का? पानी की प्रेजेंस में तोड़ना, किसको? इथाइल एसीटेट को। कौन से मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम। तो बताइए भाई क्या बताया मैंने, ये वाली कौन सी रिएक्शन थी? CH3 COO C2H5 और क्या था भाई? प्लस वाटर। और क्या था? इधर एसिडिक मीडियम है ना, तो मैंने इधर H पॉजिटिव लिख रहा हूँ। और क्या बना, क्या था भाई? CH3 और C2H5OH। ऑर्डर क्या लिखवाया था इधर मैंने उस रिएक्शन का? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखवाया था ना जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, रेट लॉ पढ़ा रहा था। देखिए देखिए क्या लिखवाया था, इन विच स्टाइकोमेट्री क्या था इधर? स्टाइकोमेट्री के बराबर था। ऑर्डर क्या था इसका, याद है किसी को? टू नहीं था, जब टू वाली बोल रहे हो ना, उधर मैंने NaOH डाला था। वो वाली रिएक्शन थी, कौन सी वाली? सैपोनिफिकेशन वाली रिएक्शन थी। ये दूसरी वाली रिएक्शन है। इसमें क्या बताया था मैंने, क्या बताया था ऑर्डर? ये मैंने पता कब करवाया था? जब मैं करवा रहा था आपको रेट लॉ करवा रहा था, उसके नीचे मैंने एग्जांपल दी थी दो, तब करवाया था ये। नहीं पता? 3 ऑर्डर होगा। थर्ड ऑर्डर नहीं है इसका। इधर वन ऑर्डर वन होगा इसका। अभी देखिए इधर क्या है, पहले आपका, पहले देखिए इधर क्या लिखना है, पहले ये चीज लिख दी भाई, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है ना? ये वाली चीज लिखिए एग्जांपल 1 करके लिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम, सभी ने लिख दिया। उसके बाद ये चीज लिख दीजिए भाई रिएक्शन, ये वाली इसके नीचे रिएक्शन। फिर अभी मैं बताता हूं सारी कहानी है, ठीक है? इतना लिख दिया भाई सभी ने? इसके नाम में लिख दीजिए भाई। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख दीजिए इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट, इसके नीचे, हाँ इसके नीचे लिखना है इथाइल एसीटेट। और उधर लिखिए, आगे लिखिए CH3COOH के नीचे लिखिए भाई, पहले इसका लिखिए इथाइल एसीटेट और उसका लिखिए, इसका लिखिए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड स्पेलिंग जिसको नहीं आएंगे तो मेरे को पूछ लेना। हाँ ACETIC एसिटिक एसिड। और C2H5OH, C2H5OH ये क्या है? क्या है ये? दारू है भाई, इथेनॉल, ठीक है ना? इसको आप बोलते हैं इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। लिख दिया भाई? तो अभी देखिए मेरे को एक चीज बताइए कि वाटर आप हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो ना भाई? जब आप रिएक्शन ले रहे हो, करवा रहे हो, तो वाटर क्या आप एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो? पहले इधर मैं लिखता हूँ रेट इज गिवन बाय, रेट कैसे लिखूंगा मैं? रेट इज इक्वल टू के, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन दोनों के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर और इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ऐसे लिखूंगा ये वाली चीज, और इधर क्या लिखूंगा? H2O। तो ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज मैंने लिख दी भाई, ठीक है ना? इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? तो क्या हो गया? अभी ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का? अभी जो अभी लिख रहा हूं मैं, अभी ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का? 1 कैसे होगा? इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो प्लस कर दीजिए 2 हो ना। बट अभी नीचे लिखिए हियर, ये वाली चीज लिख दी इतना। कहां पे रह गए? रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 और लिखा H2O की कंसंट्रेशन। लिख दिया? तो अभी लिखिए एक चीज लिखिए, अभी नीचे पता क्या लिखिए? वाटर क्या है? एक्सेस में लिया हुआ है। सिंस वाटर इज टेकन इन एक्सेस, सिंस वाटर इज टेकन इन एक्सेस, since water is taken in excess, since water is taken in excess, therefore concentration of water, लिखिए since water is taken in excess, इसके नीचे लिखिए, रेट के नीचे लिखिए, इसके नीचे, जब ये लिख दिया ना उसके नीचे लिखना है आपने, जब ये लिख दिया ना इसके नीचे लिखना है आपने। देखिए सिंस वाटर इज टेकन इन एक्सेस, लिख दिया भाई?
therefore कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। therefore नहीं लिखा। हाँ लिखना है ना, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एंड H2O ऐसे लिखना, वही है वाटर ही, therefore H2O की कंसंट्रेशन ऐसे लिख देना, therefore कंसंट्रेशन ऑफ H2O, या फिर ऐसे लिख दो H2O की कंसंट्रेशन इज टेकन एज कांस्टेंट। वही चीज वही लिखवा दी मैंने, therefore H2O कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज टेकन एज कांस्टेंट, तो ये वाली चीज वही चीज है, ठीक है ना भाई। तो अभी देखिए नीचे क्या लिखोगे आप, ये चीज समझ आ गई भाई, मैंने क्या लिखवाया, सिंस वाटर इज टेकन एज एक्सेस therefore कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। तो अभी देखिए नीचे क्या लिखिए, नीचे लिखिए ये वाली चीज, रेट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, K डैश, और इधर क्या आ जाएगा CH3 COO C2 H5, और इधर क्या आ जाएगा वियर K डैश, क्या है वियर K डैश किसके बराबर आ जाएगा भाई, बताइए भाई, K डैश किसके बराबर आएगा, बताइए बताइए। मैंने क्या बोला, रेट मेरा क्या आ गया, वाटर क्या हो गया, कांस्टेंट आ गया ना मेरा, बिकॉज वो मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लिया, जो मैंने चीज ज्यादा क्वांटिटी में ली होती है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो ये भी क्या था, कांस्टेंट हो गया। जब ये चीजें दोनों जुड़ गई तो मेरा क्या बन गया, K डैश, K डैश बन गया, तो बचा क्या, CH3 COO C2 H5। इधर क्या, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली चीज, K डैश की वैल्यू क्या है, ये वाली, वेयर K डैश इज इक्वल टू K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो पता लगा ना, अभी ऑर्डर क्या हो गया इस रिएक्शन का, therefore order of this reaction is 1, overall order, therefore overall order of this reaction is 1। लेकिन नीचे ही है। हाँ इसके नीचे, तो अभी समझ आई चीज भाई। देखिए जो चीज आप क्या लेते हो, एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो, जैसे जिसकी कंसंट्रेशन आप क्या लेते हो ज्यादा, वो रेट में ज्यादा फर्क नहीं डालती है, उसकी कंसंट्रेशन को आपको क्या मानना पड़ता है, कांस्टेंट मानना पड़ता है। देखिए इधर मैंने पानी क्या एक्सेस में लिया हुआ है ना, इसकी कंसंट्रेशन को मेरे को क्या करना पड़ रहा है, कांस्टेंट मानना पड़ रहा है। तो दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो ये वाली चीज, इतनी बात समझ आ गई भाई। मैंने क्या बोला, सूडो और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वही होती है कि जहां पे आप एक चीज क्या लेते हो, एक्सेस क्वांटिटी में लेते हो, जो उसकी कंसंट्रेशन क्या ले लेते हो, ज्यादा ले लेते हो। जब आप उसकी कंसंट्रेशन क्या लेते हो, ज्यादा ले लेते हो, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं डालती है वो चीज, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन में कौन सी चीज ज्यादा फर्क डालती है, जो कि आपने कम ली होती है। तो कम ली होगी, वो कम पानी के साथ रिएक्ट करेगी, कम पानी के साथ जब वो रिएक्ट करेगी तो क्या हो जाएगा कि वो आपका पानी जितना, आप ऐसा समझ सकते हो जितना पानी पहले था अभी भी क्या रहा, उतना रहा, अप्रोक्सीमेट अभी उतना ही रहा। तो वो रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा फर्क नहीं डाल रहा है, जो चीज आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले ली है। चीज समझ आई, ये नहीं आई। अभी लिखिए सेकंड एग्जांपल लिखिए, सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन का स्पेलिंग है भाई INVERSION, सेम वैसे लिखना है INVERSION, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या, शुगर का क्या फॉर्मूला है भाई, शुगर का क्या फॉर्मूला है, वो तो हो गया ना लेमन लैंग्वेज। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जैसे नमक का तो फिर ऐसा हो जाएगा नमक, वो तो लिखना हो गया ना। फॉर्मूला क्या है भाई उसका, निशान क्या है, निशान, निशान कैसे लिखते हो आप, ऐसे तो ना खंड लिखना है क्या भाई, खंड लिखना है आपको, नमक को नमक लिख देना है भाई, नमक। बस निशान क्या है भाई उसका, नमक का निशान है ना NaCl, और चीनी का क्या निशान है, क्या है, नहीं पता, क्यों नहीं पता, इसका होता है C12H22O11, ठीक है ना। इसके क्या होता है, जिसको आप नाम क्या बोलते हो, सुक्रोज भी बोलते हो, सुक्रोज। ये आपने पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स का एक चैप्टर है उधर पढ़नी है C12 लिख रहा हूं इधर, C12H22O11, हाँ सुक्रोज। तो इसके नीचे भी लिख सकते हो आप, शुगर को क्या बोलते हो, सुक्रोज भी बोलते हो, क्योंकि आप चीनी खाते हो वो सुक्रोज ही होती है भाई, सुक्रोज, SUCROS, सुक्रोज। ये चीज लिख दी सुक्रोज। उसके बाद इधर क्या चीज बनती है,
इधर बन गया आपका C6H12O6 और इधर भी क्या C6H12O6, ये वाली चीज, दोनों वही चीजें बन गई। मैंने अलग अलग क्यों लिखी है, मैंने ये वाली चीज भी मैंने आपको बताई हुई है। क्या बना, सुक्रोज की मैंने क्या की, हाइड्रोलिसिस करी तो उधर क्या बन गया C6H12O6 और उधर भी क्या बन गया C6H12O6। क्या मतलब हुआ इसका, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मतलब क्या, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इन्वर्स मतलब उल्टा, है ना भाई। इन्वर्स का मतलब ये होता है उल्टा, इन्वर्जन ऑफ इसका उल्टा हो जाना, इसका शुगर का क्या हो जाना, उल्टा हो जाना। कैसे होता है उल्टा, इसका मतलब होता है क्या, ये आप मतलब अभी ये नहीं समझोगे आप, ये आपने समझना जब आप बायोमॉलिक्यूल समझोगे। इसका मतलब पता क्या होता है, ये चीज अगर राइट साइड, अभी देखिए बात समझिए, इधर बात समझिए, इधर अगर ये चीज राइट साइड रोटेट कर रही होगी तो ये क्या लेफ्ट साइड रोटेट करेगी। तो ऐसी ऐसी चीज होती है इन्वर्जन, ये आपको अभी समझ नहीं आएगी चीज, ये आपको बाद में समझ आएगी जब आप लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे। इन्वर्जन का मतलब तब समझ आएगा। और इन्वर्जन किसका है, शुगर का। शुगर क्या करता है, अभी देखिए इधर से ये चीजें बनी है C6H12O6 और इधर भी क्या बना C6H12O6। ये क्या है और ये क्या है, ग्लूकोज, है ना भाई। दूसरा क्या है क्या है दूसरा, ग्लूकोज। ये भी ग्लूकोज है, वो भी ग्लूकोज है, बताया था मैंने, ये भी बताई हुई एक दिन रिएक्शन बताई थी मैंने। क्या है दूसरी, क्या है, एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है ग्लूकोज। तो फिर मैं इधर 2 ऐसे क्यों नहीं लिख दिया मैंने, इधर 2 क्यों नहीं लिख दिया, ग्लूकोज होता इधर, मैंने इधर 2 क्यों नहीं लिख दिया। अगर ये भी ग्लूकोज होता, ये भी ग्लूकोज होता, मैं इधर 2 भी लिख सकता था, है ना भाई। मेरे को क्यों ऐसा करना था। क्या है भाई, एक ग्लूकोज है, दूसरा क्या है, क्या है दूसरा, क्या भाई, क्या है दूसरा, नहीं पता। दूसरा है भाई फ्रक्टोज, बताया नहीं था एक दिन, तो फिर भूल गए भाई, पुरानी चीजें नहीं पढ़ते हो। मैंने क्या बोला था, इनका जब आप लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे आपको फर्क इनके बीच में पता लग जाएगा भाई। फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये वाली चीज, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज लिखी, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो अभी देखिए रेट क्या लिखूंगा मैं, रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इज इक्वल टू के, और इधर क्या लिखूंगा, यही चीज C12H22O11, बिकॉज प्रोडक्ट वाली चीज थोड़ी मैं लिखता हूँ, मैं रेट वाली साइड रिएक्टेंट वाली चीज लिखता हूँ। इधर लिख दीजिए भाई यही चीज, क्या C12H22O11 और क्या पानी, ये वाली चीज रेट इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और उधर क्या पानी। तो ये वाली चीज अभी नीचे वही कहानी लिख दीजिए, सिंस वाटर इज, क्या लिखना था ऊपर, पहले क्या लिखा था, वही चीज लिख दीजिए इधर, सिंस वाटर इज, क्या लिखा था, टेकन इन, since water is taken in excess quantity, हाँ हाँ, therefore concentration of water is taken as constant, therefore concentration of water is taken as constant। तो अभी लिख दीजिए, उधर नीचे लिख दीजिए भाई ये वाली चीज C12H22O11, इधर क्या जाएगा C12H22O11 और इधर ये डाल देना भाई, इसको मत भूल जाना, K डैश डाल रहा हूं मैं इधर, और K डैश का मतलब क्या है, K और कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ये वाली चीज लास्ट में। ठीक है, लिख दिए भाई, पता लगी चीज, लिख दीजिए लास्ट में, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। तो अभी समझ आई भाई। देखिए एक चीज की अगर एक्सेस कंसंट्रेशन लेने से क्या हो जाता है भाई, हो जाता है ना भाई, आपको ऑर्डर कुछ और होना चाहिए था बट और क्या आ जाता है, कुछ और आ जाता है। मतलब 2 आना चाहिए था बट आ क्या गया 1, बिकॉज एक चीज आपने क्या ली, एक्सेस क्वांटिटी में ली। तो समझ आ गया ना, सूडो फॉल्स मैंने क्यों बोला, बिकॉज आना चाहिए था 2, आ क्या गया 1। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, दीस आर दोस केमिकल रिएक्शन इन विच ऑर्डर इज 1। देखिए जो मैंने दोनों एग्जांपल लिखी, ऑर्डर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना भाई, बट मॉलिक्यूलरिटी इज 2 मोर देन 1, ठीक है ना, 2 3 जितनी मर्जी हो सकती है, क्या। तो ये वाली चीज,
तो अभी लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस किसकी ट्यूशन है? ठीक है।